रहीम अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं बेटा। मैं आज आप लोगों को साइंस की रीडिंग करवाऊंगी जो कि आपकी लेसन नंबर 13 की रीडिंग है। ये लेसन नंबर 13 आप लोगों का हो चुका है, जैसा कि आप लोगों को पता है पिछली डायरी में मैंने आप लोगों को ये करवा दिया था। आज है मंडे 6 जुलाई 2020। ठीक है बेटा। उसके बाद है आपकी रीडिंग। आपको पता है रीडिंग आप लोग बुक पर करते हैं, जो कॉपी वर्क होता है वो आप रजिस्टर पर या कॉपी पर करते हैं। ठीक है। अब सब्जेक्ट आपका क्या है, जैसा कि आपको बताया गया है अभी, साइंस लेसन नंबर 13। अगेन मैं इसको पढ़ाऊंगी। रीडिंग में ये आ जाता है आप लोगों का। अब देखें, इसमें पूरी एक्सरसाइज है, आप लोगों की ट्रांसलेशन भी आती है, इसमें बुक एक्सरसाइज भी होती है, आंसर दिस क्वेश्चन भी होते हैं, वर्ड्स मीनिंग भी होते हैं, और छोटी छोटी और एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपके वर्क पेजेस दिए गए होते हैं, वो भी इसमें आ जाती है। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये सारा कुछ इसमें रेडी करना है, यानी कि तैयार करना है ओरली, और फिर आपके पेपर में भी ये चीज़ें आ सकती हैं। बहुत ज़रूरी होती हैं ये छोटी छोटी चीज़ें बताना भी आप लोगों को, तो स्पेशली इस चीज़ का भी आप लोग भी ख्याल कीजिएगा जो भी अभी मैं आपको बताऊंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज से। आप लोगों को मैं पहले ही इसकी रीडिंग करवा चुकी हूँ, देख लें। ये वही लेसन है, माउंटेन्स, लेसन नंबर 13। ठीक है बेटा। अब इसकी एक्सरसाइज है आप लोगों की। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो कि है वर्क पेज आप लोगों का, जो कि आपकी ऑब्जेक्टिव है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके पेपर्स के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा, मैं रिपीट करूँगी इसी चीज़ को। माउंटेन्स आर यूजुअली स्टीप स्लोपिंग साइड शार्प एंड डैश। यहाँ पर क्या आएगा, अब ऊपर वर्ड्स दिए गए। कभी कभी पेपर्स में ये होता है कि आप लोगों के ऊपर वर्ड्स मेंशन नहीं किए गए होते, लेकिन आप लोगों को इसका मतलब समझ में आना चाहिए, यानी कि जो वर्ड यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है ये बात आपको समझ में आएगी, देन ही आप लोग इसका यहाँ पर लिख पाएंगे, स्टेटमेंट इसकी आंसर में लिख पाएंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि ज़्यादातर पहाड़ जो हैं स्टीप स्लोपिंग साइड शार्प एंड डैश क्या होते हैं, पीक होते हैं। पी का पीक, PEAK, पीक। पीक का पी जो है वो स्मॉल आएगा। क्यों स्मॉल आएगा? क्योंकि ये सेंटेंस ख़त्म कर रहा है बात यहाँ पर। तो अगर ये स्टार्ट में होता तो हम यहाँ पर P कैपिटल लिखते। नंबर 2 पर देखिएगा, इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर माउंटेन्स डैश टू फॉर्म। यहाँ पर क्या आएगा, रेंजेस, RANGES, रेंजेस। ब्लॉक माउंटेन्स डैश इन टू द चंक्स एंड मूव अप और डाउन। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे ब्रेक अप। द डैश इन दिस केस नेवर इरेप्ट्स ऑन द सरफेस। यहाँ क्या आएगा, मैग्मा। मैग्मा MAGMA। प्लेट्यू माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय इरोशन, EROSION, इरोशियन। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसकी। अब ये है टिक क्रॉस इसके। द अर्थ क्रस्ट इज ए मेड ऑफ प्लेट्स। द अपलिफ्टेड रॉक्स आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। फ्रोजन रॉक्स पुश द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम। फ्रोजन रॉक्स होती हैं जमी हुई चट्टानें। पुश का मतलब क्या आएगा, यहाँ पर धकेलती हैं, ज़मीन को धकेलती हैं। क्रस्ट फ्रॉम, टुकड़े की सूरत में, छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में ज़मीन जो है इन चट्टानों को, ज़मीन जो है इन चट्टानों को धकेलती है, बर्फ़ वाली चट्टानों को धकेलती है। वो क्या कहलाता है, अंडरनेथ, यानी कि ज़ेर ज़मीन। माउंटेन्स ओवर 200 मीटर्स हाई अबव सी लेवल आर कॉल्ड प्लेट्यू माउंटेन्स। यानी कि वो पहाड़ जो 200 मीटर की बुलंदी पर, समंदर से 200 मीटर की बुलंदी पर ऊपर होते हैं, समंदर से। अब सी लेवल की यहाँ बात आ गई, तो यानी कि समंदर से 200 मीटर की बुलंदी पर ऊपर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, प्लेट्यू माउंटेन्स। मोस्ट ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर ऑर्गेनेट्स फ्रॉम, यानी कि हम मोस्ट ऑफ द अर्थ, ज़्यादातर ज़मीन का ताज़ा पानी। फ्रेश वाटर का मतलब यहाँ पर क्या ले रहे हैं, ताज़ा पानी। ऑर्गेनेट्स का मतलब यहाँ पर आएगा हासिल करते हैं। फ्रॉम कहाँ से, माउंटेन से। अब फॉरेस्ट तो हासिल नहीं करते, फॉरेस्ट में भी ज़ाहिर बात है दरख्त होते हैं। अब दरख्तों का पानी कहाँ से आ रहा है, माउंटेन से आ रहा है। माउंटेन से पानी फिर ट्रीज़ में होता है, यानी कि फॉरेस्ट में जाता है, फॉरेस्ट से फिर यानी कि सिटीज़ में आता है या किसी विलेज वगैरह में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट माउंटेन। अ माउंटेन इज़ अ लार्ज लैंड फॉर्म दैट राइजेज अबव द सराउंडिंग लैंड इन अ लिमिटेड एरिया। दे आर मेड फ्रॉम रॉक्स एंड अर्थ। अ माउंटेन, एक पहाड़, इज़ अ लार्ज लैंड, लार्ज का मतलब आएगा बड़ा, लैंड फॉर्म का मतलब आएगा ज़मीन का बड़ा हिस्सा। डैट राइजेज अबव, यानी कि राइजेज का मतलब होता है उभरता हुआ, उभरता हुआ। अबव का मतलब है ऊपर की तरफ। द सराउंडिंग लैंड, सराउंडिंग इर्द गिर्द, ज़मीन के इर्द गिर्द। अब लैंड का मतलब भी ज़मीन आएगा, अर्थ का मतलब भी ज़मीन आएगा। लैंड इन आ लिमिटेड एरिया, मखसूस इलाके में।
बढ़ा हुआ ज़मीन के इर्द गिर्द एक उभरता हुआ हिस्सा बड़ा सा, वो क्या कहलाता है? पहाड़ कहलाता है। दे आर मेड फ्रॉम रॉक्स एंड अर्थ, जो कि पत्थर और चट्टानों और ज़मीन से बना होता है। ज़ाहिर बात है पहाड़ ज़मीन पर होते हैं, आसमान पर थोड़ी ना होंगे। तो क्या बात है यहाँ पर? रॉक्स का मतलब क्या आएगा? चट्टानें। अब ये पत्थर से बने होते हैं, छोटे छोटे रॉक से बने होते हैं, बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं। अक्सर ये होता है कि एक पहाड़ जब टूट फूट का शिकार होता है, यानी कि टूट फूट जाता है ज़लज़ले आने की सूरत में या लावे की सूरत में, जब पहाड़ एक टूटता है तो जो दूसरा पहाड़ किस तरह से बनता है? इसके जो छोटे छोटे टुकड़े यानी कि वो जो ज़मीन पर गिरते हैं, इसी तरह से गिरते 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 एक दूसरे के ऊपर वो एक छोटा सा पहाड़ यानी कि हिल की सूरत में बन जाता है। ठीक है, आप लोगों को यकीनन समझ में आ गया होगा। ये आज का वर्क आप लोगों ने ट्रांसलेशन इसी तरह से करनी है, जो कि मैंने आप लोगों को करवा दी है। उसके लिए आपको पिछली वीडियो देखना ज़रूरी होगी बेटा, तो ख्याल कीजिएगा। इसमें आप लोगों के एक्सरसाइज के मैंने आपको रिव्यू दिया था। छोटी से छोटी चीज़ें जो होती हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं निशातें, तो स्पेशली इसमें लिखाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा।